ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हैदराबाद के सभी भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसी कॉन्फ्रेंस के लिए मैं आया था और मैं सोच रहा था कि चुपचाप आके चला जाऊंगा, लेकिन राधा मदन मोहन जी ने बुला लिया तो आप लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ। आप सभी यहाँ आए, 24 घंटे के अंदर आप लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चैतन्य चरितामृत में अंतलीला का प्रसंग, श्री चैतन्य महाप्रभु ठाकुर हरिदास को पूछते हैं, हरिदास कोली काले जबन अपार, गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार। ठाकुर हरिदास कलयुग के जीवों के पतित अवस्था को सुनकर देखकर बड़ी पीड़ा हो रही है। गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार। कलयुग में अधिकांश लोग बहुत विपरीत परिस्थितियों में लगे रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अत्याचार के कार्यों में लगे रहते हैं। गो ब्राह्मणे हिंसा करे महादुराचार। गो ब्राह्मणों और हर प्रकार के हिंसा के कार्यों में लगे रहते हैं, ये कलयुग की विशेषता है। तो इन जीवों का क्या होगा? जब महाप्रभु रामकेली में थे तब रूप और सनातन भी महाप्रभु को मिलकर कहते हैं, पतित पावन हेतु तोमार अवतार, अमाबाई जगते पतित नहीं यार। कि प्रभु पतितों का उद्धार करने आप प्रकट हुए हो, लेकिन हमसे अधिक पतित इस जगत में कोई नहीं। जगाई मधाई दुई कोरिले उद्धार, तारा उद्धारिले श्रम नहीं कर तुम्हार। आपने जगाए और मधाई जैसे बड़े पतित जीवों का उद्धार किया, लेकिन जगाए और मधाई के उद्धार करने में आपको कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई कष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं? क्योंकि ब्राह्मण जाते तार नवद्वीपे घर, नीच सेवा नहीं कर नहीं नीचे कुर पर। एक तो ब्राह्मण जाति में उनका जन्म हुआ था, नीचों की कभी उन्होंने सेवा नहीं की थी और कभी नीच पापी लोगों के करतूतों को संपन्न करने के लिए सहायक बने। लेकिन हम, क्योंकि नवाब हुसैन शाह के चाकरी में थे, उनकी सहायता करते हुए हम लोगों ने बहुत पाप किए। म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी कोरी म्लेच्छ कर्म, गो ब्राह्मण द्रोहे संगे अमार संगम। तो
तो हम लोग म्लेच्छ जाति, म्लेच्छ सेवी, कोरी म्लेच्छ कर्म, म्लेच्छ जाति में म्लेच्छों की सेवा करते हुए, म्लेच्छों का कर्म करते हुए गो ब्राह्मणों की हत्या में लगे रहे। जो नवाब हुसैन शाह गो ब्राह्मणों की हत्या में लगा था, हमने उस कार्य में उनकी सहायता की, तो परोक्ष रूप से हम भी उस पाप के भागीदार बने। इसलिए हम क्या करें? हम लोगों का उद्धार संभव नहीं। हम लोग तो जगाई और मधाई से भी कई कई गुण पतित हैं, पापी हैं। जगाई मधाई होइते कोटि कोटि गुण, अधम पतित प्रभु आमे दुई जन। जगाई और मधाई की तुलना में हम कोटि कोटि गुण अधिक पतित और पापी हैं। लेकिन इस पाप के लिए, इन कर्मों के लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हर जीव को भगवान ने स्वतंत्रता रत्न दी है। कोई जीव ये नहीं कह सकता कि मुझे भगवान ने अपनी शक्तियों के माध्यम से बलपूर्वक बाध्य कराया है इस पाप को करने में। हम सभी को जो स्वतंत्रता दी गई है, चयन करने की क्षमता और शक्ति दी गई है, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग जिस प्रकार करेंगे, उसके अनुरूप हमारे भविष्य के कर्म और कर्म के फल प्रकट होते हैं। तो इसलिए कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता ये पाप मुझसे करवाया गया, भगवान ने करवाया, प्रकृति के नियमों के अनुसार ये हुआ, हम क्या करें, हम इसके दोषी नहीं हैं। कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि हम सभी के हाथ में है कि हम किस प्रकार, किस समय किसी भी प्रकार के पाप कर्म के प्रस्ताव को स्वीकार करें या दृढ़तापूर्वक वैदिक ज्ञान के आधार पर हम अपनी दृढ़ शक्ति संकल्प को संपन्न कर हम बलपूर्वक कहें, निश्चयपूर्वक कहें कि नहीं, हम इस इंद्र तृप्ति और पाप के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। ये हर जीव के हाथ में है। कोई ये नहीं कह सकता हम तो मासूम हैं और प्रकृति के नियम बिल्कुल एक वेगवती सरिता की भांति बहते हुए आए और हमको बहा के लेके गए, हम क्या करें? भगवान की प्रकृति ही ऐसी जालिम है, हम तो मासूम हैं, क्या कर सकते हैं? कोई इस तरह कह नहीं सकता। हर व्यक्ति को अपना उत्तरदायित्व लेना है कि ये हमने पाप किया और ये हमने पुण्य किया। हम सभी को अवसर दिया है, मौका दिया है सुधरने का और अपनी आदतों को सुधारने का। तो इसलिए यहाँ पर रूप और सनातन कहते हैं, मोर कर्म मोर हाथे गोलाए बांधिया, को विषय विष्ठा गर्थे दिया छे फैलाइया। तो कहते हैं कि हमने अपने हाथों से ही अपने गले में ये फांसी का फंदा लटकाया इन कर्मों का। हमने ही इस प्रकार के कर्मों के जंजाल में फंसते चले गए, अपना संग, अपना कर्म और अपने विविध गतिविधियों का चयन करते हुए। और इसलिए मोर कर्म मोर हाथे गलाए बांधिया, को विषय विष्ठा करते। और तब जाकर हम ऐसे भयंकर विषयों के जंजाल में दलदल में धंसते चले गए, फंसते चले गए, डूबते चले गए। को विषय विष्ठा करते दिया छे फैलाइया। इसलिए ठाकुर नरोत्तम दास अपनी प्रार्थनाओं में ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की सद्गति और दुर्गति उसके संग से आरंभ होती है। जैसा संग करोगे वैसे आपके भविष्य की दिशा परिवर्तित होगी। अगर कुसंग करेंगे तो नरक का मार्ग प्रशस्त होगा, सत्संग करेंगे
तो फिर शनै शनै वैकुंठ के द्वार खुलते चले जाएंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज प्रश्न पूछते हैं, कौन सा अधिक महंगा प्रस्ताव है, वैकुंठ जाना महंगा है या नरक में जाना महंगा है? तो नरक में जाना हो तो पाप करने पड़ते हैं, 4 नियम भंग करना पड़ता है। तो 4 नियम भंग करने जाओ तो अगर कोई दारू पिएगा तो दारू पीना महंगा प्रस्ताव है या नींबू शरबत? मदिरा ज़्यादा महंगी है ना। अब हम लोग कहते हैं शाकाहारी भोजन करो, और जो पाप करेगा वो कहता नहीं हम मांसाहारी खाएंगे। तो मांसाहारी भोजन अधिक महंगा है कि वड़ा पाव? तो वो भी महंगा ही हुआ। तो जो भी पाप कर्म आप चुनोगे वो सब महंगे की लिस्ट में जाएगा। और सत्संग बड़ा अच्छा है, लेक्चर फ्री में है, कीर्तन प्रसाद गोविंदा का नहीं। उसके बाद नाम जप, 16 माला का टैक्स लगाते हैं क्या हम लोग? हर माला के पीछे इतना। आपको लगेगा हम 32 करेंगे, करो, 64 करेंगे, करो, किसने मना किया? तो जितनी इच्छा हो उतना आप नाम जप कर सकते हो। तो इसलिए भगवत धाम जाना बड़ा अच्छा सौदा है, क्योंकि ये सारा मार्ग बड़ा ही आसान है। प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मान लो स्वामी जी पूरा जीवन भर आप हरे कृष्णा करते रहे और मालूम पड़ा मृत्यु के समय कि कृष्णा है ही नहीं। मान लो एक काल्पनिक प्रस्ताव है कि कृष्णा है ही नहीं मालूम पड़ा, तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे क्या? प्रभुपाद ने कहा बिल्कुल नहीं। अगर कृष्णा नहीं भी हो तो देखो हम लोग की कथाएं कितनी मधुर हैं, आकर्षक हैं। सत्संग में इतने चरित्रवान लोगों का हम संग करते हैं, और हम लोगों का संगीत और कीर्तन इतना आकर्षक और रोमांचक है, और प्रसाद तो इतना जबरदस्त कि पूछने की आवश्यकता ही नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा अगर कृष्णा नहीं भी हो तो केवल पूरे जीवन में केवल ये हरे कृष्ण की प्रक्रिया करते भी रहो, एटलीस्ट वी हैव अ गुड टाइम। फिर प्रभुपाद ने उसको पूछा अगर कृष्णा नहीं तो ठीक है, तो फिर हम लोग दोनों एक ही उस पे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कृष्णा है तो फिर तुम क्या करेगा? तो मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे? तो इसका विचार अभी से कर लो। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गौरा पहो ना भजिया मैनु प्रेम रतन धन हेलाय हराइनु। कि श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को त्याग कर मैंने अपने प्रेम के अनमोल रत्न को गंवा दिया। अधन यतन धन धन त्यागीनु आपन कर्म दोषे आपनी डूबिनु। मैं अपने धन को, इस प्रेम रूपी धन को बिना विचार किए अपने गलत निर्णयों के कारण मैं ही अपने इस दुर्गति का कारण बनता हूं। आपनम कर्म दोषे आपनी डूबिनु। मेरे अपने कर्मों के बोझ मेरे गले में बांधकर मैं संसार में डूबता चला गया। और इसके पीछे मूल कारण क्या है? इंद्र तृप्ति करनी हो तो सत्संग से दूर जाना पड़ता है। सत्संग में तिलकधारी कंठी माला पहने हुए भक्तों को देखकर
किसी भी व्यक्ति के अंदर इंद्र तृप्ति का विचार नहीं आएगा। और इसीलिए जो इंद्र तृप्ति में लगे हुए पापी तापी जीव हैं, वो जब भक्त लोगों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं। जैसे चोर पुलिस सामने के आ जाए तो तुरंत उनको समझ में आता है। तो इसलिए अगर हमको सत्संग से दूर जाना हो तब जाकर हम शांति से पाप कर पाएंगे। तो इसलिए वो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, सत्संग छाड़ी कैनो असत्य बिलास, ते कारणे लागिलु ये कर्म बंध फास। और जब हम सत्संग को छोड़ते हैं तो सत्संग को छोड़ते ही साथ इंद्र तृप्ति के कई विचार उत्पन्न होते हैं। ते कारणे लागिलु ये कर्म बंध फास, और हम कर्म बंधन में फंसते चले जाते हैं, इस दलदल में धंसते चले जाते हैं। ये सामान्य है। और इसीलिए कई लोग जब सत्संग छोड़ के जाते हैं तो जैसे ही सत्संग छोड़ते हैं उनके इंद्र तृप्ति के सारे विचार प्रकट हो जाते हैं। और कई बार जब वो सत्संग में रहते हैं तब दूसरों को लगता है कि ये पागल है, कि ये अचानक ये सत्संग में घुसकर क्या कर रहा है। तो इसलिए कभी आपको लगेगा कि मैं अपना समय सत्संग में दूं कि नहीं दूं, लेकिन जितना समय आप सत्संग में दोगे आप अपने भविष्य को कृष्ण के हाथ में सौंप रहे हो। और जो काम अपना दिमाग लगाकर आप 14 लोक में कभी संपन्न नहीं कर पाओगे, कृष्ण के लिए वो 2 सेकंड का काम होता है। एक हमारे मेडिकल कॉलेज में छात्र थे, दिन रात लगे रहते थे प्रचार में। लोग उसको बोलते थे, यार थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया कर। वो कहता नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन कृष्ण के नाम का प्रचार भी जरूरी है। तो एग्ज़ाम का दिन था, एग्ज़ाम के एक दिन पहले मंदिर में आके वो भगवान से प्रार्थना किए जा रहे लंबे समय तक। मेरे मन में चिंता आ गई कि भाई कल एग्ज़ाम है, आधे घंटे से खड़े होकर प्रार्थना ही कर रहा है। मैंने जाके पूछा, भाई क्या प्रार्थना कर रहा है? वो कहता, मैं राधा गोपीनाथ जी को बोल रहा हूँ कि हमारे कॉलेज के कैंपस में इस्कॉन के प्रचार का भविष्य आपके हाथ में है। क्योंकि पूरे कॉलेज जानती है कि मैं हरे कृष्णा में हूँ। अगर मैं पास हो गया तो प्रचार बढ़ेगा, और अगर मैं फेल हो गया तो फिर कोई आएगा ही नहीं। तो प्रभु अब आप देख लो कि क्या करना है। तो मैंने कहा, बड़ा अच्छा आपने प्रस्ताव रखा है भगवान के सामने, देखते हैं क्या होता है। तो अगले दिन एग्ज़ाम शुरू हुई तो उसने यथाशक्ति यथासंभव जो कुछ था किया। अब अच्छी भक्ति भी की थी, प्रचार भी किया था, और भगवान भी उन पर कृपा कर रहे थे। तो थोड़ा बहुत जितना उन्होंने पढ़ा था काफ़ी कुछ उसी में से आ गया। लेकिन ये केस स्टडी बाकी स्टूडेंट के लिए नहीं है यहाँ पर, बाकी इससे प्रेरित न हो। तो एग्ज़ाम हो गया, फिर रिज़ल्ट आया, और जिस दिन रिज़ल्ट निकला उस दिन मैं प्रोग्राम के लिए गया था वहाँ पर, और देखा प्रोग्राम में नॉर्मली 10-15 लोग आते थे, उस दिन 50 लोग बैठे। मैं भी चकरा गया। मैं पूछा, सही कमरे में आए हो कि नहीं, और आप लोग सत्संग के लिए आए, किसके लिए आए? बोले नहीं, आप ही का लेक्चर सुनने आए। तो मैंने कहा, इतनी भारी संख्या में कभी देखा ही नहीं, इतना बड़ा टर्नआउट। तो बोले, उस स्टूडेंट का नाम लिया, बोले अगर वो व्यक्ति एग्जाम में पास हो सकता है इसका मतलब कृष्णा तो है ही। तो उसके बाद न केवल वो पास हुआ, बाद में उसका पोस्ट ग्रेजुएट का जो पीजी का भी उसका सीट लग गया बहुत बड़े कॉलेज में। और हमेशा उसको जो ताना मारता था
हमेशा उसकी निंदा करता था, दोष देखता था। उसका एक मित्र दूसरा जो उससे लगभग 4 गुना अधिक पढ़ाई करता था और उसको लगता था कि ये पागल हो गया, और उसका जो है सीट हुआ ही नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो बड़ा डिप्रेशन में चला गया। फिर ये पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने इसको कहा कि भाई एक बार तो कृष्णा बचा लेते हैं, कृष्णा के ऊपर बार बार स्ट्रेस देना ठीक नहीं, थोड़ा अपना भी खुद जो है उत्तरदायित्व ले लो अपने पढ़ाई का। कृष्णा को दुनिया संसार को देखना है, आपको छोड़ के भी जीव बहुत सारे हैं। तो वो बात मान गए और फिर बहुत अच्छी पढ़ाई उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में की, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में वो यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। तो ये स्टोरी यहाँ कंप्लीट होती है। कोई भी स्टूडेंट पहला पार्ट सुन के प्रेरित न हो जाए कि चलो भाई। तो इसलिए चाहे आप व्यवसाय में हो, परिवार में हो, स्टूडेंट हो, जिस क्षेत्र में क्यों न हो, हर बार इस बात को याद रखना है कि वैष्णव के सत्संग में हमारी हर दृष्टिकोण से प्रगति होगी अगर हम समय दें, ध्यान दें, कृष्ण का चिंतन करें और साथ में अन्य उत्तरदायित्वों के ऊपर गौर करें। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, सत्संग छाड़ी कोइनु असते बिलास, ते कारणे लागिलु ये कर्म बंध फास। जो सत्संग को छोड़कर जो असत में लगेगा वो कर्म के बंधन में फंसता चला जाएगा। तो कोई कहेगा कि कर्मों के बंधन में फंसने से समस्या क्या है? विषय विषय विष सतत खाइनु, गौर कीर्तन रसे मगन न होइनु। जब हम विषय में आविष्ट हो जाते हैं तो ऐसा विषयाविष्ट मन ये भगवान के चरण कमलों से हमें दूर लेके चलता है। प्रश्न उठता है, विष अर्थात पॉइजन, विषय अर्थात इंद्रियों के विषय, विष और विषय में अधिक खतरनाक कौन है? विषय। क्यों? क्योंकि विष हमारी आत्मा को शरीर से दूर करता है, लेकिन विषय हमारी आत्मा को कृष्ण से दूर करता है। तो इसलिए विषयाविष्ट मन निरंतर जीव की दुर्गति का मूल कारण बनता है। तो विषय विषय विष सतत खाइनु, जब निरंतर इंद्र तृप्ति में मन आविष्ट रहेगा, गौर कीर्तन रसे मगन न होइनु, तब महाप्रभु के कीर्तन में, हरिनाम में मन मग्न नहीं होगा। तो इसलिए ठाकुर नरोत्तम दास कहते हैं, केनोवा आछे प्राण की सुख पाइया, नरोत्तम दास केनो नागेलो मारिया। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके पशु तुल्य विषय भोग में अगर हमने अपना समय गंवाया, अपनी ऊर्जा दी, तो फिर ये बहुमूल्य मानव जीवन प्राप्त करके क्या लाभ? इसलिए मनुष्य जीवन दिया गया है भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए। हृदय के भीतर जो कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में स्थित है, उसको चखने के लिए दिया गया है। साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां, दर्शनम नो भवेद बंधः पुंस अक्ष्णोर सवितुर्यथा। जिस प्रकार अरुणोदय की वेला में सूर्य नारायण के दर्शन करने पर रात्रि की निशा समाप्त होती है, अंधकार और तम नष्ट होता है, और उस प्रकाशमान परिवेश में हम सब वस्तुओं को भली भांति देख पाते हैं, उसी प्रकार जब किसी साधु का संग होता है, साधुओं के मुखारविंद से जब हम कुछ
कृष्ण कथा के पीयूष रस की अमृत वर्षा का रसपान करते हैं, तब हृदय के भीतर कोटि कोटि जन्मों से स्थित जो इंद्रिय विषय भोग की लालसा कूट कूट कर भरी हुई है, वो क्षण भर में नष्ट होता है। और इसलिए दर्शनम नो भवेद बंधः, वो हमारे इस बंधन को नष्ट करता है। पुंसः अक्ष्णोर सवितुर यथा, जैसे सूर्य हो तो अंधकार नहीं, वैसे सत्संग हो तो तमोगुण और बंधन नहीं, मुक्ति निश्चित है। इसलिए वैष्णव सत्संग कोटि कोटि जन्मों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा का ये एक परिचायक है। वैष्णवेर गुण ग्राही नो देखोय दोष, कोय मने वाक्य कोरे वैष्णव संतोष। इसलिए वैष्णवों के गुणों को ग्रहण करना है, क्योंकि ऐसे वैष्णवों की कृपा से हम भगवत प्रेम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कोय मने वाक्य कोरे वैष्णव संतोष, मन से, वाणी से, शरीर से वैष्णव को संतुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। मूर्ख नीच क्षुद्र मोही विषय लालस, वैष्णवाज्ञा बोले कोरे एतेक सहस। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हमारी अपनी कोई योग्यता नहीं भगवत प्रेम को प्राप्त करने की। कोई भी वैष्णवों के द्वारा सेवा दी गए कार्य को हम संपन्न नहीं कर सकते। हमारा सामर्थ्य नहीं, हमारी क्षमता नहीं, हमारी योग्यता नहीं। ये वैष्णवों की कृपा हमारी योग्यता तैयार करती है। नहीं तो कोटि कोटि जन्मों से इंद्रिय विषय भोगों की लालसा को पालते हुए हृदय के अंदर ऐसे दुर्गंध और दुर्वासना के बीच कृष्ण भक्ति का शुद्ध बीज किस प्रकार प्रकट हो सकता है। मूर्ख नीच क्षुद्र मोही विषय लालस, कविराज गोस्वामी कहते मैं मूर्ख हूं, नीच हूं, क्षुद्र हूं, विषयों के प्रति लालसी हूं। वैष्णवाज्ञा बोले कोरे एतेक साहस, लेकिन वैष्णवों की आज्ञा मस्तक पर धारण करो तो उस वैष्णव आज्ञा के अंदर भविष्य के हर प्रकार के उस सेवा के फलित और सफल होने का बीज अंकुरित है। और इसलिए वो कहते हैं श्री रूप रघुनाथ चरणेर एई बल, जार स्मृते सिद्ध होए वांछित सकल। तो भले अपनी कोई योग्यता न हो, लेकिन भगवत भक्ति इतनी शक्तिशाली प्रक्रिया है कि आज वर्तमान के 2021 में बैठे हुए हम अपने भूतकाल के किसी भी महान वैष्णव आचार्य के चरणों का स्मरण कर कृतज्ञता और भावात्मक ढंग से उनके चरणों में अपनी प्रार्थनाओं को अर्पित कर सकते हैं। अपने प्रार्थनाओं के सुगंधित कुसुम को हम अर्पित कर उनसे याचना कर सकते हैं कि प्रभु आप भगवान श्री कृष्ण की सफलता पूर्वक सेवा किए हो, भक्ति किए हो। जिस व्यक्ति ने जो रस चखा है वही दूसरों को वो रस दे सकता है। जिसने स्वयं अनुभव नहीं किया हो वो दूसरों को कैसे अनुभव कराए। आपने अपने शरणागति के श्रेष्ठ उदाहरण से जो कृष्ण प्रेम के अनमोल रत्न को बटोरा है, कृपा करके आप हम जैसे भिक्षुक में भी उसे वितरित कीजिए। इस याचना को लेकर जब हम महान वैष्णव संतों के सामने नमन करते हैं तो उन महान वैष्णव संतों की असीम कृपा हमारे प्रार्थनाओं के माध्यम से वो एक धारा बनती है और फिर उसी माध्यम से उनकी कृपा भी प्रवाहित होती है। श्री रूप रघुनाथ चरणेर एई बल, उनके चरणों में इतना बल है, जार स्मृति सिद्ध होए वांछित सकल। केवल उनके चरणों का स्मरण करने मात्र से और उनके चरणों की सेवा करने का संकल्प धारण करने मात्र से और उनकी सेवा को फलित करने के लिए संकल्पबद्ध होकर जब हम वैष्णव सत्संग में
वैष्णवों की प्रेम पूर्वक सेवा करें तो वो समुचित संगठित वैष्णवों के हृदय की प्रसन्नता एक महान समुद्र के कृपा की लहर की भांति आकर हमारे हृदय के भीतर उस भक्ति लता बीज को सिंचन करता है और तब वो हमारी भक्ति और सेवा करने की इच्छा शनै शनै फलित होते हुए अंकुरित होती है। और तब एच्छाएं गोसाएं जार चरण बंधन जहां होए थे विघ्ननाश अभीष्टा पूरन, तब जाके सेवा करने की इच्छाओं का फल हम प्राप्त करते हैं। कर्मयोगी वो लक्ष्य प्रधान कार्य करता है, ज्ञान योगी ज्ञान प्रधान कार्य करता है, योगी सिद्धि के पीछे पागल रहता है, लेकिन भक्त केवल कृपा पर अवलंबित होता है। ज्ञानावलंबका केचित कर्मावलंबका वयम तु हरिदासानां पादत्राणावलंबका। कुछ लोग ज्ञान के ऊपर अवलंबन करते हैं, कुछ लोग कर्म के ऊपर अवलंबन करते हैं। हम तो हरि के दास हैं, हम वैष्णवों के पादुका की धूलि के ऊपर अपनी श्रद्धा रखते हैं, उस पर हमारा अवलंबन है। इसलिए ये सत्संग और सत्संग की मर्यादा और सत्संग में हर वैष्णव के हृदय को सम्मान और प्रेम से सींचना हमारा प्रधान कर्तव्य बनता है। तो वैष्णव सत्संग में ये महत्वपूर्ण नहीं कि हमने वह सत्संग में कितने साल निकाले, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हमने सत्संग में अपने कर्म से, वचन से, वाणी से, अपनी हृदय की इच्छा से कैसे वैष्णवों को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। क्योंकि कृष्ण परमात्मा के स्वरूप बैठे हुए हमारे हर वचन, हमारे हर कार्य और हमारी हर आंतरिक इच्छा को भली भांति जानते हैं। हमारे हृदय का चप्पा चप्पा भगवान देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। दुनिया से हम भाग सकते हैं, दुनिया से हम अपने हृदय के अंतःकरण की गोपनीय इच्छाओं को छुपा सकते हैं, लेकिन कृष्ण से हम उसे नहीं छुपा सकते। इसलिए जब हम वैष्णव सत्संग में आए, इस भाव में आए कि हम अस्पताल में आए हैं, अस्पताल में आए हैं अपने हृदय के पीड़ा को, रोग को ठीक करने, दूर करने। महामंत्र एक औषधि है, दवा है, और तब जाकर हम इस दवा को प्राप्त करके पुनर्स्वास्थ्य को उपलब्ध करेंगे। तो इसलिए ये सत्संग में आकर वैष्णवों के ऊपर आश्रित होना आवश्यक है। एक कॉलेज के स्टूडेंट को मैं प्रसाद दे रहा था और वो प्रसाद देखकर वो झटका खा के बोलता नहीं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। मैंने कहा कमाल है, पहला आदमी है जो प्रसाद मना कर रहा है, प्रसाद क्यों नहीं लोगे तुम बताओ? तो कहता है मुझे डर लगता है प्रसाद लूंगा तो मेरा भी हेयर स्टाइल आपके जैसा हो जाएगा। आप लोग इसमें कुछ मिलाते हो, और क्या मिलाते हो वो हम नहीं समझते, लेकिन हम देखते हैं इसका परिवर्तन होता है। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो भी समझता है कि कुछ तो है जिसके कारण ये परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? तो इतने सारे इंजीनियर इस्कॉन में जुड़ गए जो कोई इंडस्ट्री में भी नहीं जुड़े होंगे। कई बार लोग आके बोलते हैं मुझे, अरे आपके यहाँ पे ये आईआईटी है, वो आईआईटी है, ये वाला एनआईटी वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला। खिलाते क्या हो आप लोग? लेकिन क्यों लोग जुड़ रहे हैं? एक तो कृष्ण की कृपा है, वो तो आवश्यक है, लेकिन समझ रहे हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे उसका एक फल और उसका एक परिणाम हम प्राप्त करेंगे। इसलिए तो लोग समझकर
अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तब तो जाकर जुड़ रहे हैं। प्रोग्राम में कर रहा था, 2007 की बात है, कीर्तन कर रहा था मैं कैलिफोर्निया में, लगुना बीच में। तो कीर्तन में एक व्यक्ति मेरे ही उम्र का था, वो ऐसा लग रहा था कि जोर जोर से नाच रहा है और मेरी ओर देखकर इशारा कर रहा है कि पहचानो मुझे। तो कीर्तन के बाद मैं उनसे मिला तो बोले पहचाना क्या? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा अरे मैं आपके ही साथ IIT में था, आप जब बीटेक कर रहे थे मैं एमटेक कर रहा था, और आप लोगों का हरे कृष्णा के सत्संग में आता था, और सत्संग के बाद हम लोग का नियम था, उस समय तो IYS करके कुछ था ही नहीं, है कि नहीं? हम लोग 2-3 लोग ही थे जो अपने भक्ति रसामृत महाराज मेन प्रीचर थे, वो आई थे, राधेश्याम प्रभु वाई थे, मैं एस था। IYS मतलब यही था, और 2-4 लोग और थे बस। तो इतना कुछ उस समय ऑर्गेनाइज हुआ नहीं था, लेकिन हम लोग फिर भी बोले जो भी प्रोग्राम में आता है और जो एक माला करना शुरू करे, उसके बाद हम लोग वो हफ्ते में कभी एक दिन जाकर उसके रूम में उसको थोड़ा प्रसाद देते थे, लगता थोड़ा इंसेंटिव, क्यों कम से कम वो एक माला करता रहे, है कि नहीं? तो जो है उसको हम देते थे। वो बोला आप मेरे रूम में आते थे क्योंकि मैं एक माला करता था और प्रसाद देते थे हर हफ्ते। और मैंने कहा मुझे ये भी याद है कि तुम कभी एक माला से आगे गया ही नहीं। तो उसने कहा हाँ, मैं यही सोचता था कि एक माला में ही प्रसाद मिल जाता है तो ज्यादा क्यों करे। फिर मैंने कहा कि अभी तो मैं देख रहा हूं आप तिलक लगाए हो, कंठी माला लगाए हो, सब क्या बदल गया? तो उसने बताया कि भाई आप आते थे तो बोलते थे भौतिक जगत दुखालय है, दुखालय है, दुखालय है। तो मुझे लगता था कि शायद ये बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है, शायद प्रोफेसर के साथ पंगा हो गया या एग्जाम में कुछ तकलीफ है, इसके कारण बोल रहा है। तो मैं तो अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गया था, तो वो तो आ गया, वहाँ तो सुखालय है। तो US आकर जब मास्टर्स करने लगा तो मालूम पड़ा यार फ्रस्ट्रेटिंग है। तो किसी ने कहा PhD करो, सारा दुख दूर हो जाएगा। तो PhD किया तो दुख और बढ़ गया। फिर किसी ने कहा नौकरी करोगे ना सब भूल जाओगे, तो नौकरी करने लगा, फिर डिससेटिस्फैक्शन बढ़ रहा था, कष्ट बढ़ रहा था। तो किसी ने कहा शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा। बोले शादी किया तो सारा डाउट दूर हो गया। अभी मेरे पास सब कुछ है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, नौकरी है, अच्छा कमा रहा हूं, फिर भी आंतरिक एक असंतोष जा नहीं रहा। फिर आपने जो 1993 में 92-93 में जो भगवत गीता दी, उसको मैंने निकाला अंदर से। गीता देने का ये एडवांटेज है, लोग कहीं भी शिफ्ट करें साथ में लेके चलते हैं। बाकी मैगजीन वैगजीन निकाल देंगे वो लोग कबाड़ी में, लेकिन ये नहीं छोड़ेंगे, लेके चलेंगे। तो उसको खोल के फिर वो पढ़ने लगा, फिर वो दुखालय अशाश्वतम वाला श्लोक आया तो बोला यार सही है। फिर मंदिर का एड्रेस ढूंढ के पहुंचे, और जब पहुंचे तो वहाँ पर सत्संग में धीरे धीरे उनको आनंद आने लगा। फिर वो वहाँ लोकनाथ महाराज के डिसाइपल बन गए। तो वास्तव में काफ़ी परिवर्तन उनके अंदर आया। फिर मैंने उनको कहा देखो 92 में तुमको प्रसाद दिया, 2006 में आप दीक्षित हुए, कभी कभी प्रसाद को भी 14 साल लगता है पचने के लिए। लेकिन आज आप किसी को कुछ कृष्ण के बारे में बताओ, प्रसाद दो या गीता दो, कब वो परिवर्तन सिद्ध होगा ये कह पाना कठिन है। तो इसलिए ये सत्संग की प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली है। और जब महाप्रभु पूछ रहे हैं हरिदास ठाकुर को कि कली काले जबना पार,
गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार। कलयुग में बड़ी हिंसा की घटनाएं होती रहेंगी, लोग पाप पूर्ण कृत्यों में लगे रहेंगे। इनके लिए क्या उपाय है? इहा समार कौन मते हुई बे निस्तार, ताहार हेतु न देखिए ए दुख अपार। इन सभी का किस प्रकार से निस्तार होगा ये नहीं समझ पा रहा हूं, और इसके कारण बड़ी प्रचुर मात्रा में दुख और कष्ट की अनुभूति हो रही है, उन्होंने कहा। तब ठाकुर हरिदास जब महाप्रभु की चिंता को सुनते हैं, अब कलयुग के अवतार कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। और नाम महाप्रभु किस लिए प्रकट हुए हैं? नाम प्रचार करने। ए रूपे आचंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गौंथी पोड़ैला संसारे। नाम और प्रेम की माला को पूरे ब्रह्मांड पर समर्पित करने महाप्रभु प्रकट हुए। और वो महाप्रभु अब पूछ रहे हैं, बताइए ये जगत का उद्धार कैसे होगा, इनका निस्तार कैसा होगा? इसका उपाय मैंने देख रहा हूं, बहुत चिंतित हूं इसको लेके। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान बड़े चिंतित रहते हैं इस विषय को लेके कि जीव कैसे मेरे सानिध्य में आए। ये भगवान की सबसे बड़ी चिंता है कि मेरे जगत में त्रिविध ताप झेलते हुए जीव फिर हमारे संसार में, हमारे परिवार में कैसे जुड़े हैं। और इसीलिए वो भक्तों के ऊपर आश्रित होते हैं कि ये वैष्णव सत्संग एक ऐसा उपाय बनता है, ऐसा निमित्त बनता है जो भटके हुए जीवों को पकड़कर फिर भगवान के चरणों में समर्पित करे। इसीलिए भगवान स्वयं रामचंद्र जी सीता का मुक्ति में सभी वानर सेना को लेके चले कि भाई जब तक हम वैष्णवों को साथ लेके नहीं चलेंगे हम जीव को नहीं उठा सकते। तो अब ठाकुर हरिदास महाप्रभु की इस चिंता को, स्वामी की चिंता को सुनकर सेवक की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, इसका एक आदर्श ज्वलंत उदाहरण ठाकुर हरिदास प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या श्री चैतन्य महाप्रभु जगत के जीवों का उद्धार करने में सक्षम हैं अथवा नहीं हैं? सबका उद्धार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? महाप्रभु केवल अपनी बलिष्ठ भुजाओं के आलिंगन मात्र से दक्षिण भारत के कोटि कोटि जीवों को क्षण भर में शुद्ध कृष्ण प्रेम समर्पित कर दिए। लेकिन अब महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पूछ रहे हैं, ताहार हेतु न देखिए ए दुख अपार, इनका उद्धार कैसे होगा? तो महान वैष्णवों के हृदय में जब बद्ध जीवों के संबंध में जब चिंता जागृत होती है, ये कोई आडंबर नहीं, ये कोई माया जवनिका का प्रभाव नहीं, ये कोई कृत्रिम आवेश नहीं, ये उन वैष्णवों के हृदय का स्वाभाविक कृपा का परिचय है। They are genuinely concerned। तो हरिदास ठाकुर स्वामी की शक्ति को जानते हैं महाप्रभु भगवान है। हरिदास ठाकुर महाप्रभु को ये नहीं बोले, अरे प्रभु आप भी टेंशन ले रहे हो, अरे आपने तो इतना सब कुछ किया, दक्षिण भारत में कितने कोटि कोटि जीवों को आपने कृष्ण प्रेम दिया और आप आके मुझे यहां पूछ रहे हो जगत का क्या होगा? मजाक है क्या? नहीं, ठाकुर हरिदास ने ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने किसी समय किसी क्षेत्र में कोई बहुत अव्वल सेवा की हो और सफलता प्राप्त की हो, लेकिन उस वैष्णव को भविष्य में चलकर मन में जब संशय उत्पन्न हो तो ये दूसरे वैष्णवों का कर्तव्य बनता है कि उस संशय का समाधान करे और उन्हें प्रोत्साहन बढ़ाते हुए उन्हें यह बतलाए कि हाँ,
ये कार्य संभव हो सकता है। आपके अंदर वो क्षमता है, सामर्थ्य है, शक्ति है। इसलिए वैष्णव समुदाय का परम ध्येय कर्तव्य है कि वो एक दूसरे का साहस बढ़ाएं, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एनकरेज, नॉट डिसकरेज। तो ठाकुर हरिदास श्री चैतन्य महाप्रभु के इस वचन को सुनकर उनका साहस बढ़ाते हैं। हां, स्वामी आदेश करते हैं, सेवक स्वामी के आदेश को पालन करते हैं। हां, स्वामी की शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति तीव्र है, स्वामी बड़े प्रचंड वेग के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं और स्वामी के आदेशानुसार ही सेवक को कठपुतली की तरह नृत्य करना है। लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब स्वामी के मन में संशय उत्पन्न हो सकता है, चिंता उत्पन्न हो सकती है, उमड़ सकती है, क्योंकि हर भक्त के जीवन में एक दैवी तत्व है और एक मानवीय तत्व भी है। प्रभुपाद भी इस्कॉन को लेकर चिंतित रहते थे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो बड़े से बड़े, शक्तिशाली से शक्तिशाली भक्तों के हृदय में मिशन को लेकर, बद्ध जीवों के उद्धार के विषय को लेकर चिंता उत्पन्न होना, ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन जब वो चिंता उत्पन्न हो, उस समय सेवक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, ये चर्चा का विषय है। जब स्वामी चिंतित हों और अपनी वो चिंता सेवक को व्यक्त करें, सेवक का कर्तव्य बनता है कि वो अपने शब्दों से स्वामी के चिंता को दूर करें। पहले शब्दों से वो अपना सांत्वना दें, शब्दों से उनका साहस बढ़ाएं, शब्दों से उन्हें सुकून पहुंचाने का प्रयत्न करें। ये पहला कर्तव्य है। उसके बाद वो जो आदेश, वो जो निवेदन, वो जो सेवा जिसके विषय में चर्चा हो रही है, उस सेवा को कार्य करने का सामर्थ्य हो अथवा नहीं, ये इसके आगे का विषय है। लेकिन उसके पहले केवल सुनते ही साथ सेवक का यह कर्तव्य बनता है कि वो स्वामी को सर्वप्रथम सांत्वना दें। ये नहीं कि बोले अरे क्या बातें कर रहे हो आप, ये तो नहीं हो सकता। अरे प्रभु महाप्रभु कलयुग है। अभी तो आप, ये तो 1520 और 1533 के बीच की बात है। तो ठाकुर हरिदास ये नहीं बोले अरे अभी तो क्या, देखो जब व्हाट्सएप आएगा तब क्या होगा। आप कह रहे हो कली काले यवना पार, अरे ये यवन तो कुछ भी नहीं, आगे चलकर जो आने वाले हैं उसके सामने तो ये देवता लगेंगे, है कि नहीं। तो कभी कभी सेवक बहुत ही नकारात्मक दृष्टिकोण से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो इसलिए इस बीभत्स, प्रदूषित, अनर्थों से ठूस ठूस कर भरे हुए इस भौतिक जगत कलयुग में शुद्ध, निर्मल कृष्ण भक्ति की लहर को फैलाना एक लगभग असंभव कार्य है। तो एक हम लोग लगभग बड़ा ही असंभव कार्य का बीड़ा उठाकर आए हैं। लेकिन इस कार्य में वही व्यक्ति सफलता के मार्ग पर चल पाएंगे जो सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रयत्न करे, जिसका मन पॉजिटिव रहे, चाहे कितना भी परिस्थिति दुष्कर और नकारात्मक क्यों न लगे। तो इसलिए हरिदास ठाकुर किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। हरिदास कहे प्रभु चिंता न करिहा, जब नेर संसार देखे,
दुख न भाविहा। हरिदास महाप्रभु को कहते हैं सबसे पहले चिंता न करिहा। मेरे स्वामी, मेरे पूजनीय आराध्य देव, मेरे सर्वोपरि आप चिंता न करें। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि आपकी चिंताओं को मैं अपने साथ चिता तक लेके चलूंगा, लेकिन आपके मन में चिंता का रंच मात्र प्रभाव न हो। हरिदास कहे प्रभु चिंता न कोरिहा, जवनेर संसार देखी दुख न भाविहा। आपकी शक्ति के प्रभाव से ये यवनों के दुख को हम दूर करेंगे। कैसे? ये हरिनाम संकीर्तन से। महाप्रेमे भक्त कहे हा राम जवनेर भाग्य देख लोए से नाम। महाप्रेमे भक्त कहे, महाप्रेम के सागर में डूबकर सभी भक्त कहेंगे हाँ राम, हाँ राम। जवनेर भाग्य देख, देखिए जवन लोगों का क्या भाग्य है, केवल हरिनाम के इस सागर में डूबकर वो अपने इंद्र तृप्ति के विचारों को भूल जाएंगे। चौद के ते सब लोग बोले हरि हरि, प्रेम वेशे मध्य नृत्य कोरे गौर हरि। जब महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन में हर जीव को निमग्न करेंगे, तब हर जीव अपने सामाजिक श्रेणी और हर प्रकार के दूसरे प्रभाव को समाप्त कर केवल नाम संकीर्तन में भाव विभोर हो जाएगा। केह नाच केह गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे ते भासिल लोक स्त्री वृद्ध अबाल। केह नाचे, कोई नाचे कोई गाए, स्त्री वृद्ध अबाल सभी ये हरिनाम में डूब जाएंगे। और जब इस कीर्तन को नित्यानंद प्रभु देखते हैं तो नित्यानंद प्रभु जय घोष करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। देखे नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, ए रूपे नृत्य आगे होबे ग्रामे ग्रामे। महाप्रभु ये कीर्तन जो यहां पर आरंभ किए हैं, ए रूपे नृत्य, इसी प्रकार का नृत्य आगे हर ग्राम में फैलेगा। नित्यानंद प्रभु ने 500 साल पहले इसकी भविष्यवाणी कर दी, और इस भविष्यवाणी को पूर्ण करने के लिए कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन की स्थापना की है। अर्थात नित्यानंद प्रभु ने इस्कॉन की भविष्यवाणी की है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हम सभी से बड़ी अपेक्षा करते हैं कि इस मानव समाज में पाप पूर्ण कार्यों से मुक्त होकर भक्ति के कार्यों में लगने के लिए ये सत्संग एक महत्वपूर्ण अनिर्वचनीय सौभाग्य का उदय लेकर मानव समाज में प्रकट हुआ है। और भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद इत्यादि के कई कई वर्षों की तपस्या, भजन, प्रार्थना और उनके वास्तविक हृदय की इच्छा का ये परिणाम है कि आज हम लोग इतने अच्छे सुंदर भक्तिमय परिवेश में बैठकर कथा, कीर्तन, भक्ति इत्यादि कर पा रहे हैं। तो कभी इस बात को न भूलें कि हमारे वर्तमान के पीछे भूतकाल में कई महान संतों के तपस्या का परिणाम है कि आज हम उसका फल ले पा रहे हैं। और इसलिए उस कृतज्ञता के भाव से हम हर भक्त ऐसे आचार्यों का निरंतर नमन करे,
प्रार्थना करे, विचार करे कि ये परिस्थिति नहीं होती और प्रभुपाद अगर पाश्चात्य देश में नहीं जाते तो शायद आज आप और हम हैदराबाद, भाग्यनगर, यहाँ पर हम लोग बैठकर ये कथा नहीं करते होते। तो इसलिए हम उन सभी प्रभुपाद जी के शिष्यों के आभारी हैं जिनकी कृपा से इतना विशाल इस्कॉन पूरे विश्व भर में फैला और आज यहाँ पर भी हम लोग इस कथा और कीर्तन में भाग ले पाए हैं। प्रभुपाद जी जब बम्बई में थे तो उस समय वो ऊपर जुहू के मंदिर के ऊपर बैठकर कुछ लाइफ मेंबर्स को मिल रहे थे। तभी एक बहुत बड़े उद्योगपति आए, बिजनेसमैन, उनका नाम था ब्रिज रतन मोहता जी। प्रभुपाद को मिलके बोले, प्रभुपाद ने उनको इंट्रोड्यूस किया सब लोगों को, ये मिस्टर ब्रिज रतन मोहता जी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो मोहता साहब हाथ जोड़कर बोले प्रभुपाद को, प्रभुपाद आप पाश्चात्य देश गए, 40 रुपए लेकर अब पूरे विश्व भर में 40 करोड़ की संपत्ति है, असली बिजनेसमैन तो आप हो। तो प्रभुपाद ने तुरंत कहा, व्हाई डोंट यू जॉइन माई बिजनेस। तो उन्होंने कहा अभी नहीं, लेकिन हम आपके इस मिशन को सपोर्ट करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जितने हम लोग जुड़े हुए हैं, चाहे समाज के किसी भी श्रेणी में क्यों ना हो, हम सभी इस हरे कृष्ण आंदोलन में यथाशक्ति यथासंभव योगदान दे सकते हैं। और कुछ करो न करो, कुछ अच्छा करें तो करें, कुछ अच्छा नहीं करें, जो दूसरे कर रहे हो उनको करने दें, और जो दूसरे कर रहे हैं अच्छा लगे तो अच्छी बात है, जो दूसरा कर रहे हैं अच्छा नहीं लगे तो कम से कम शांत रहें। और अगर आपको ये बात उठानी हो तो सही चैनल में सही लोगों के साथ उसकी चर्चा करें, उसको एक प्रजल्प का रूप देकर हम लोग इस वैष्णव सत्संग के गंभीरता को जो है शनै शनै समाप्त कर देंगे। इसलिए आज प्रभुपाद के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि अब मार्च के महीने में गौर पूर्णिमा आ रही है, नित्यानंद त्रयोदशी और गौर पूर्णिमा के बीच हम स्थित हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि गौर निताय की असीम कृपा हम पर बनी रहे, जिससे हमारी विवेक शक्ति, विवेक बुद्धि निरंतर कृष्ण भक्ति के मार्ग पर लगी रहे, वैष्णवों की सेवा और वैष्णवों को संतुष्ट करने की प्रेरणा हमारे मन में रहे। जब हम हरिदास ठाकुर की भांति महामंत्र का जप करें कि केवल हम यही प्रश्न पूछें, हम कृष्ण की कैसी सेवा करें, कृष्ण को कैसे संतुष्ट करें। हमारे मन में ये 2 प्रश्न प्रमुख हो, बाकी सारे प्रश्न इन 2 प्रश्नों के सिलसिले में हो। इन 2 प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में अगर वो बाकी प्रश्न हो, वो फिर हमारे मानव जीवन के लिए, साधना भक्ति के लिए सार्थक है। अन्यथा दूसरे कई प्रश्न लेकर हम जीवन में चलते रहते हैं, अपने आप को परेशान रखते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। प्रभुपाद को एक भक्त बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कई भक्त होते वो प्रश्न ही पूछते, ये क्यों किया, ये क्यों हुआ, उसने ये क्यों किया, वैसे क्यों किया, इस्कॉन ने ये क्यों किया, वो क्यों किया। अरे वेदांत सूत्र में कहा गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, लेकिन लोग लेके आते हैं अथा तो भयंकर जिज्ञासा। तो जब प्रभुपाद जी ने इतने सारे प्रश्न पूछे, प्रभुपाद ने कहा तुमको क्या लगता है मैं क्वेश्चन आंसर मशीन हूं क्या? तो इसलिए जो उचित प्रश्न हो उसको लेकर साधना भक्ति में आगे बढ़ें और ये समझें कि इस्कॉन में आकर ये 5 बातें हमको मिली हैं,
ये कोटि कोटि जन्मों के सौभाग्य के उदय का परिचय है। ये 5 बातें क्या है? हरिनाम। हरिनाम मिला है कि नहीं सबको? दूसरा भागवतम। भागवतम सबके पास है कि नहीं? अभी तो खरीदने की भी जरूरत नहीं है, सीधा वेदा बेस टाइप करो गूगल में, फ्री में पढ़ो। भागवतम, चैतन्य चरितामृत, गीता वीता सब है। तीसरा अर्च विग्रह, दर्शन, सेवा, कीर्तन, भगवान के सामने। मंदिरों में भगवान के दर्शन मिल रहे हैं कि नहीं? राधा मदन मोहन देव दर्शन दे रहे हैं। चौथा, धाम की महिमा के विषय में सत्संग में आकर जानकारी मिलती है। धाम के विषय में आपका परिचय बढ़ा कि नहीं? वृंदावन, मायापुर, और यहां पर तो आंध्रा में तो कितने, तेलंगाना और आंध्रा में मिलकर कितने गए तीर्थ स्थल है। और पांचवा, वैष्णवों की सेवा, निंदा नहीं, सेवा। ये पांचवा है, वैष्णवों की सेवा। इसका अवसर मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा? हाँ, मिल रहा है ना। तो ये 5 तो आपको मिल रहा है। तो वैष्णवों की सेवा का अवसर मिल रहा है। कौन सी सेवा, कब क्या सेवा, ये बदलता रहेगा। सेवा मतलब स्वामी के हाथ में। तो इसलिए सेवा का रूप स्वरूप परिवर्तित होता रहेगा, लेकिन सेवा का अवसर तो मिला रहेगा, कायम रहेगा। तो ये 5 हमको प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो गया, और बाकी क्या चाहिए? बाकी तो सब डिटेल है। तो इसलिए निरंतर इन 5 तत्वों को अपने हृदय में पाल के रखिए, और समझिए कि हर व्यक्ति को 24 घंटे मिले हैं, और ये 24 घंटे में हम कैसे अपने क्षण क्षण को सदुपयोग करें, इन 5 तत्वों के सौभाग्य को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर अपने भक्ति लता बीज को एक वृक्ष के रूप में फलित कर कृष्ण प्रेम के फल को किस तरह हम प्राप्त करें, ये हमारा मूल मिशन है। इस मूल मिशन को छोड़कर यहाँ वहाँ भटक जाएंगे तो सालों साल निकल जाएगा, और मालूम पड़ेगा कि बीज मैंने वहाँ बोया था, सिंचन मैंने कहीं और कर दिया, या सिंचन ही किया नहीं, एसिड डाल दिया। पानी डालना था बीज पर, उसके बदले एसिड डाल दिया, और फिर पूछ रहा हूँ कि बीज फल में परिवर्तित क्यों नहीं हो रहा है? अरे एसिड डालोगे तो बीज जलेगा, बढ़ेगा नहीं। इसीलिए हमें बहुत सतर्क होकर भक्ति करनी है, प्रेम से भक्ति करनी है। निरंतर प्रभुपाद जी, वैष्णव आचार्य और हमारे वर्तमान वैष्णवों के साथ प्रेम का संबंध बनाए रखना है, तब जाके हमारी भक्ति का भविष्य उज्जवल होगा। हैदराबाद के समुचित जितने भक्त लोग आज के सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित हुए, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, इस सत्संग में आकर मेरा उत्साह बढ़ाए, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। इन शब्दों के साथ कथा का मैं यही विराम देता हूँ। हरे कृष्ण।